ऑपरेशन कावेरी खत्म हो गया। सूडान से 3,862 भारतीयों को वापस भारत लाया जा चुका है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ऑपरेशन कावेरी है क्या और क्यों सूडान से भारतीयों को वापस भारत लाया जा रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आखिर ऑपरेशन कावेरी क्या है और इसका नाम आखिर ऑपरेशन कावेरी क्यों रखा गया। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। आज से करीब 11 दिन पहले ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत हुई थी। सूडान में दरअसल गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसके चलते वहां से जो भी वहां पे भारतीय फंसे हुए हैं उनको इंडिया वापस लाया जा रहा है। केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में ऑपरेशन कावेरी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था ऑपरेशन कावेरी के तहत सभी इंडियंस को जो भी सूडान में फंसे हुए हैं उनको वापस भारत लाया जाएगा। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इसका नाम कावेरी क्यों रखा गया, इसको ऑपरेशन कावेरी क्यों कहा गया और कोई भी इस तरीके का जब होता है काम तो उसको एक स्पेसिफिक नाम क्यों दिया जाता है। दरअसल ये कोई ऐसा पहला ऑपरेशन नहीं है जिसको कोई अलग सा नाम दिया गया हो। इसके पहले ऑपरेशन गंगा भी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ऑपरेशन गंगा क्या था। दरअसल जब बीते साल रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो उस वक्त यूक्रेन में भारी तादाद में भारतीय रहते थे, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से इंडियंस को इवैक्यूएट किया था। कई सारे भारतीय जो वहां से फंसे थे उनको वापस भारत लाया गया था। तो उस ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया था। यूक्रेन से भारी तादाद में लोगों को इंडिया लाया गया था। तो इसी के तरह ही ऑपरेशन कावेरी भी है। दरअसल सूडान में इस वक्त गृह युद्ध चल रहा है और इस गृह युद्ध में हजारों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन कावेरी, इसका सबसे पहले तो कावेरी नाम क्यों रखा गया। दरअसल कर्नाटक और तमिलनाडु में दक्षिण भारत में एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी और वहां पर देवी कावेरी अम्मा, ये नदी का जो नाम है उसको देवी कावेरी अम्मा कहा जाता है, जिसकी वहां पर पूजा होती है। तो इसी वजह से इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन कावेरी नाम दिया गया है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। और कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर जब किसी देश में गृह युद्ध चल रहा है तो किसके तहत उनको दूसरे देशों को परमिशन मिलती है अपने देश के जो वहां पर निवासी रह रहे हैं उनको वापस अपने देश में लाने की। तो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, एक समझौता है जिसका नाम है युद्ध विराम समझौता। दरअसल ये समझौता इंडिया और सूडान के बीच चल रहा है, जिसमें न सिर्फ भारत बल्कि अरब देश हो गए, पश्चिमी देश हो गए, एशियाई देशों के साथ सूडान का ही समझौता चल रहा है। युद्ध विराम समझौता की कोई भी उनके गृह युद्ध अगर हो रहा है तो अपने अपने देशों के जो भी वहां पर लोग रह रहे हैं उनको वापस हम ला सकते हैं। इसी के तहत हमारे देश ने भी 3,862 भारतीयों को वहां से सुरक्षित वापस निकाला है और ये जिस विमान में वापस आए थे उसका नाम है C-130 विमान। इसके साथ ही नौसेना का जहाज INS सुमेधा भी वहां पर स्टैंड बाय पर लगाया गया था, जिसके चलते हजारों भारतीय वापस आए थे। और सूडान की हालत इस वक्त भी काफी गंभीर चल रही है। सूडान में 273 नागरिक सहित 427 लोगों की जान जा चुकी है और 3,862 भारतीयों को बचा लिया गया है, लेकिन वहां पर जो स्थायी निवासी थे उनमें से इतने लोगों की जान जा चुकी है, कम से कम 3,000 से ज्यादा लोग सूडान में घायल हो चुके हैं। इसी के साथ भारत में जो भी भारतीय वहां पर फंसे हुए थे वो सुरक्षित वापस आ चुके हैं और इसी तरीके से ऑपरेशन कावेरी खत्म हो गया है। ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।